आप देख रहे हैं एडी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में जाकर अंधविश्वास का झांसा देकर वृद्ध व्यक्ति से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। मुजफ्फरपुर के साथ साथ बिहार के कई अन्य जिलों और उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जाकर भोली भाली महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों को अंधविश्वास का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। गिरोह के मुख्य सरगना सहित उनके 2 साथियों को पुलिस ने कई सामानों के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित ने देते हुए बताया कि कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ ठग साधु के वेश में घूम कर लोगों को अंधविश्वास का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार के निर्देश पर सिटी एसपी अवधेश दीक्षित, पुलिस उपाधीक्षक सह साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर एवं आम सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए घटना के महज 24 घंटे के अंदर गिरोह के सरगना सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने 34,700 कैश, एक टूटा सोने का चैन, एक ठगी की गई कार सहित कई सामान को बरामद किया है। गिरफ्तार ठगों की पहचान दरभंगा के प्रेम कुमार, लक्ष्मण लाल और नागेंद्र कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद गिरफ्तार तीनों आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आज दो तीन अलग अलग घटनाएं हैं जो पिछले 24 घंटे में हुई हैं और हम लोगों ने जिन पे एफआईआर रजिस्टर करके कार्रवाई की है उनसे संबंधित एक पीसी हम लोग अभी किए हैं। पहली घटना है जिसमें पिछले कुछ दिन से एक गैंग के बारे में कंप्लेन आ रहा था जो स्पेशली रूरल एरिया में घूम करके, और जो बुजुर्ग दंपत्ति होते हैं या फिर कोई महिला जो बुजुर्ग महिला है या फिर बुजुर्ग पुरुष है उसके पास जा करके और उससे उसके घर में कुछ वास्तु दोष की कमी निकाल करके या फिर उसकी हस्तरेखा देख करके और अपनी कमी निकालना कि तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, या फिर इसमें तुम्हारे घर में किसी की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, या फिर आने वाले टाइम में आपके साथ में कुछ बुरी घटना घटित हो सकती है। इस तरह का उनको एक डर दिखा करके और उनके साथ उनको एक ट्रैप में फंसा करके और फिर अपना एक बैकग्राउंड दे करके कि हम लोग ये सारे आपके जो दोष हैं उनको दूर करते हैं, ऐसा उनको ट्रैप में ले करके और उन लोगों के साथ में पैसे की ठगी कर रहे थे। तो पिछले जैसे पानापुर करियात में एक दंपत्ति के साथ में इन्होंने एक घटना की थी, उसके बाद में सदर थाने में कच्ची पक्की एरिया में भी एक घटना हुई थी। तो इसमें संज्ञान लिया गया और डीएसपी साइबर के उसमें लीड में हम लोगों ने एक टीम का गठन किया जिसमें बाकी इंस्पेक्टर्स और बाकी टीम मेंबर्स भी थे, और इन लोगों ने इस गैंग को वीडियो फुटेज के आधार पे और जो टेक्निकल अनुसंधान करते हुए टीम को पकड़ा है। और ये जो गैंग है ये दरभंगा बेस्ड है, और इस गैंग में जैसा इन लोगों ने अभी तक बताया उसके सबसे चीज़ क्लियर हो रही है कि एक लालदेव जाति होती है जो अपने आप को देवर जाति भी बोलते हैं, इसके ज़्यादातर ये लोग हैं और ये लोग घूम करके धर्म के नाम पर फ्रॉड करते हैं और जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं उनको अपने जाल में फंसाते हैं। और ये गैंग ना सिर्फ मुजफ्फरपुर बल्कि बिहार के कई सारे शहरों में भी इसने एक क्राइम किया है, और इसके अलावा आसपास के राज्यों स्पेशली उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी इन लोगों की कंप्लेंट्स आई है और इन्होंने भी कन्फेस किया है। तो आप सबके माध्यम से हमारी बाकी लोगों से भी अपील है कि अगर किसी और व्यक्ति के साथ में इस तरह की घटना कभी हुई हो तो वो सामने आए ताकि हम लोग के अनुसंधान में उस चीज़ को सामने लेकर आए। रिकवरी में हम लोग के पास इनके पास से कुछ एक तो सोने की चेन बरामद हुई है, गीता जिसको दिखा करके लोग फ्रॉड करते हैं वो बरामद हुई है, कुछ पत्थर जिसको ये लोग बोलते हैं कि उन पत्थर से दोष दूर हो जाता है वो हम लोगों ने बरामद किए हैं। अब तक कितनी घटनाओं को ये लोग अभी तक हम लोग के नॉलेज में हम लोग के एरिया में 2 घटनाएं आई हैं, लेकिन और भी इन्होंने जैसे बताया कि लोग लगातार इनका पेशा ही यही है, ये लोग घूम करके सिर्फ यही घटनाएं करते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि इन लोगों के पास दर्जनों से ज़्यादा घटनाएं होंगी जो जब बाकी लोग जैसे जैसे अगर आएंगे तो हम लोग को और क्लियर हो पाएगा। इसमें कितने लोग हैं, कितने सदस्य शामिल हैं, इसमें कितने लोग? अभी तक हम लोग इसमें 3 लोगों को पकड़े हैं, लेकिन जैसा इन लोगों का कहना है कि इन लोग की गैंग बड़ी है और इनका पेशा ही यही है। तो ये साधु के वेश में जाते थे क्या? साधु के वेश में नहीं रहते थे, लेकिन ये लोग पंडित के वेश में रहते थे कि हम लोग पंडित हैं और लालदेव पंडित हैं हम लोग, और हम लोग का काम यही है। कहाँ के ये रहने वाले? ये सब लोग दरभंगा के रहने वाले हैं। किस प्रकार से ये लोग टारगेट करते थे?
टारगेट जैसा मैंने अभी बताया कि ये लोग दंपत्ति को, जो बुजुर्ग दंपत्ति स्पेशली है, जो धर्म को मानते हैं या फिर धर्म के नाम पे जिनको आसानी से वो किया जा सकता है, ऐसे लोगों को टारगेट। अपने यहाँ मुजफ्फरपुर में कितने की अभी तक 2 घटनाएं इन्होंने की हैं। कितने की लगभग ठगी की है? एग्जैक्ट अमाउंट तो एक बार FIR के बाद में क्लियर होगा, लेकिन इन्होंने अच्छा खासा पैसा इन्होंने ठगी किया है। मतलब 25-25 हज़ार के इन्होंने 2-3 किस्त इन्होंने निकलवाई है, 1.5-2 लाख के आसपास का इन्होंने ठगी किया है, जो हम लोगों ने उसमें से कुछ पैसे को होल्ड भी करवा दिया है। गिरफ्तारी सर कहाँ से हुई है? गिरफ्तारी हम लोगों ने दरभंगा से की। कैश और ऑर्नामेंट दोनों ठगी करते थे क्या? हाँ, ऑर्नामेंट्स भी ठगी करते थे, कैश भी करते थे, कैश लेते भी थे और अकाउंट में भी पैसे डलवाते थे। एक सेकंड बोल